हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हमारे बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी कड़वी लगने वाली है। चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों आपसे भी सिर्फ रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल देख के तो बिल्कुल भी कमेंट मत करिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ प्रिंस, रंजना, पूजा, मनीषा, सचिन और अप्सरा मॉम के ऊपर। ठीक है, ये बात थोड़ी सी कड़वी है मगर आप मेरी बातों के ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श करिएगा। ठीक है, जिस तरीके से आंटी जी अपने बेटे को ही नेगेटिव ठहरा रही है, और बेटा तो बेटा ही होता है। अभी माँ बाप के बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बेटा हो या बेटी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने माँ बाप के नज़रों में बच्चा बच्चा ही होता है। ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूँ। और प्रिंस ने जो गलती किया है उस बात से भी मैं सहमत हूँ कि मैं अगर एक माँ की जगह रख के देखती हूँ, अगर उनकी जगह पर रख के देखती हूँ तो थोड़ी सी बात को दिक्कत लगेगी, हर माँ को दिक्कत लगेगी। जिस तरीके से प्रिंस ने अपनी माँ को जवाब दिया था कि अगर आप अपने मतलब मम्मा बाबा को छोड़ के नहीं आती तो आप गांव में एक ठेला और पान की दुकान पे ही हम रह जाते पानी बेचते हुए, कुछ ऐसा ही कमेंटबाजी किया था प्रिंस ने। तो प्रिंस को इस बात के लिए आपको तो प्राउड होना चाहिए अपनी मम्मी पापा के ऊपर कि आपके मम्मी पापा जो है गांव से उठ के आप सबके लाइफ के लिए अब शहर में आके शिफ्ट हुए, आप सभी को अच्छा एजुकेशन दिए, स्कूल चलाया और हॉस्टल बनाया, जो भी है आपके लाइफ इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ। मगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि रंजना को सब हेट पहुंचा रहे हैं, हेट कर रहे हैं। जिस तरीके से आंटी जी जो कमेंट करती है वीडियो के माध्यम से, अब व्यूज के लिए हो कि क्या हो, मगर व्यूज के चक्कर में बहुत सारे रिश्ते जो हैं सड़क पे आ जाती है, उस रिश्ते का कचड़ा और धजिया उड़ जाता है। ठीक है, तो पहले नंबर तो आंटी जी अपने बेटे प्रिंस को बोलती हैं कि नई माँ मिल गई है तो नई माँ के पास ही जाएगा ना। तो नई माँ क्या प्रिंस अपने से ढूंढ के लाए थे कि ढूंढ के ला के दिए थे अपनी भी? आप नई बहू को खोजी थी, बहू के थ्रू ही तो माँ मिली है। ठीक है, तो अगर प्रिंस अपने ससुराल चले गए तो इसमें क्या दिक्कत की बात है? अब रंजना को आप हेट करते हुए बोलती हैं कि कभी नहीं आना है। एक कमेंट आया था आंटी के चैनल पे, इसमें एक बंदा लिखता है कि आंटी आप रंजना को कभी मत लाना, रंजना जो है घर फोड़ने की काम करती है, रिश्तों में दरार डालने की काम करती है, रंजना अपशगुन है, रंजना को कभी मत लाना। उस कमेंट को आंटी ने हार्ट दिया था, लाइक दिया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को बहुत उम्मीदों से शादी करती है। ठीक है, कोई भी माँ बाप अपनी जिंदगी का पूरा कमाई लगा देती है अपनी बेटी के शादी में। ठीक है, कि मेरी बेटी की शादी जहाँ कहीं भी हो वहाँ पे वो हमारी बेटी जो है सुखी रहे, संपन्न रहे, उसको कोई चीज़ का दुख तकलीफ नहीं हो। ठीक है, और प्रिंस अगर अपनी पत्नी को प्यार करते हैं तो आपको दिक्कत होती है या जो भी है, मैं अभी बात पे आऊँगी। आप रंजना की जगह पे रख के देखिए, क्या आपके साथ अंकल जी किस तरीके के ट्रीट कर रहे थे, आपके साथ बिहेवियर किस तरीके की। अभी जो प्रिंस और रंजना के जो उम्र है ना, एक नादानपन है। ठीक है, जब बच्चे हो जाएंगे, जब उसको मतलब जब बच्चे हो जाते हैं ना तो सोचने समझने की जो मेंटेलिटी होती है ना, अलग ही दुनिया में चला जाता। अभी जो है अल्हड़पन है, जो बोलते हैं ना नादानियाँ। रंजना का भी नया नया शादी हुआ, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल होने वाला है। ठीक है, दिसंबर में शायद शादी हुआ था, तो दिसंबर में 1 साल होगा। ठीक है, 8-9 महीना हो रहा है या 11 महीना, ऐसे ही मान लीजिए। मगर यहाँ पे जो रंजना को आप सब हेट कर रहे हो, गालियां दिलवा रही हो, हेट करवा रही हो, आंटी के मैं पर्सनली बोलती हूँ कि आप रंजना आपके घर पे नहीं आई थी, आप रंजना के घर पे गई थी अपने बेटे के लिए रिश्ता लेके। ठीक है, उसके बाद आप जब अपनी बहू को अपने घर पे लेके आई हैं तो आपका फर्ज है कि उस बहू को मान सम्मान इज्जत देने के लिए, क्योंकि वो दूसरे के घर से आई है, आप अपने कोख से पैदा किया हुआ बच्चे यानी आपके बेटे जो है
आपसे जुबान लड़ा लेते हैं, आपको जो नहीं बोलने का वो सारी चीज़ें बोल देते हैं, तो क्या अपने बेटे के लिए इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल करती हैं? नहीं करती है ना। अगर करती भी हैं तो चलेगा, मगर एक बहू जो है दूसरे के घर से आती है, उसको ससुराल के परिवार जो है सही तरीके से अपनाता नहीं है, वो लड़की जो है अनकंफर्टेबल फील करती है। और आपका फर्ज है, जो आप बोलती है ना कि रंजना कभी भी अपने घर को ससुराल के घर को अभी अपना नहीं मानती है, नहीं मानती है, कोई भी लड़की नहीं मानती है। 90% लड़कियां जो है या 99% लड़कियां जो है अनकंफर्टेबल होती है, उनको ससुराल का घर को अपनाने में टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगता है। और रंजना का भी नया नया शादी हुआ है, और अगर प्रिंस मैं अपने ससुराल में चले गए हैं, या जो रंजना की मम्मी है अपने दामाद जी को अगर पट्टी कर रही है, बोलते हैं दामाद और बेटे में कोई अंतर नहीं होता है, तो अगर पट्टी कर रही है तो क्या आपको इस तरीके से कमेंटबाजी करना जरूरी है कि ये नई माँ मिल गई है इसलिए अपनी माँ को छोड़ दिया है? आप खुद ही ला के दिए थे ना, आप खुद ही खोजी थी ना अपने बेटे के लिए बहू अपने मन से तो आई नहीं है, तो आप बहू को हमेशा इस तरीके की नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, इस तरीके की हेट करती हैं, अब्यूज के लिए करती हैं कि क्या करती हैं? पहले तो आप सचिन मनीषा के पीछे पड़ी रहती थी, अब है जो रंजना के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है। आप व्यूज के चक्कर में आपके रिश्ते जो है कचड़ा बनते जा रहा है, आपका घर का इज्जत धजिया उड़ते जा रहा है, ठीक है। जो आप बोलते यहाँ पे आपकी बेटी भी प्रिंस और रंजना के बारे में इतना कुछ बोल दिया है पूजा ने। प्रिंस की जो पत्नी है ना रंजना, वो ऑफ कैमरा कुछ भी बोलती है, मगर ऑन कैमरा ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं बोला है जो आपको बुरा भला लगे, ठीक है। अब आपकी जो पूजा जो है बेटी जो है वो बोलती है कि भाभी बोली है, बोला ना मैं कमेंट को डिलीट कर दूंगी, अभी मैं खाना खा रही हूँ, तो क्या बोला नहीं बोला उस बात का तो रिकॉर्ड नहीं है ना। हो सकता है आप नमक मिर्ची भी लगा के आप इस तरीके की बातें करना शुरू कर दें। आप जो आप सचिन भैया बोल रही हैं, आपका जो सचिन और मनीषा है, पूजा को अपने गृह प्रवेश में नहीं बुलाया था, उस टाइम भी अपने बड़े भाई और अपने बड़े भाभी के ऊपर एलिगेशन लगाया था, आपने न जाने क्या क्या बातें बोली थी अपने बड़े भैया के लिए। और जब आपको सचिन बोले थे कि अगर चुप नहीं हुई ना तो मैं अच्छा से चुप करवाना जानती हूँ, अगर चुप नहीं हुई तो आप पहले अपनी बड़ी भाभी और सचिन मनीषा को आपने गलत ठहराया, उसके बाद आप अपने रंजना अपनी छोटी भैया भाभी को आप गलत ठहरा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को ही अच्छा प्रूफ करने के चक्कर में आपकी हर एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, ठीक है। आप हर किसी से आप नफरत करती है, जिस तरीके से आपकी मम्मी पापा से आपको प्यार है, अपना मैके अच्छा लगता है, ऐसे ही हर बेटी को अपने मैके अच्छा लगता है, अपनी माँ बाप अच्छी लगती हैं, ठीक है। अगर रंजना आपको देख के मैके गई है तो यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि रंजना दूसरे के घर से आई है, वो घर बर्बाद करने के लिए नहीं आई थी। या वो माँ बाप जो है, रंजना की माँ बाप अपनी बेटी को शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि वो ससुराल में जाके घर तोड़े या घर को बर्बाद करके यहाँ पे आए, ठीक है। वो घर जोड़ने के लिए अपनी बेटी को भेजी थी। तो यहाँ पे गलती सारा आप सबका है कि आप अपनी बहू को सही से केयर नहीं कर पा रही हैं, अपनी बहू को सही से समझ नहीं पा रही हैं, सोशल मीडिया पे आके अपनी बहू बेटों को इस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। और अंकल जी जो बैठ के विचार विमर्श जो अपनी बातें रख रहे थे परसों नरसों की वीडियो में, जब पूजा चली गई थी उस टाइम बोल रहे थे कि जो प्रिंस ने जो बातें कहा है ना, हमारे लाइफ का पहला ऐसा चैप्टर शुरू हुआ है, मतलब बहुत ही गंदा वाला कि मत पूछो। मगर आपका तो घर का ही चैप्टर इसी तरीके से शुरू हो रहा है शुरू से ही। जब प्रिंस का शादी नहीं हुआ था तो आप हाथ धो के सचिन मनीषा के पीछे पड़े हुए रहते थे। क्या आपको सचिन मनीषा से झगड़ा नहीं होता था? क्या आपको सचिन मनीषा इसी तरीके से ट्रीट करते थे? आप सब व्यूज के लिए रिश्ते को कचड़ा बना के रखे हो, कचड़ा बना के रखो। यहाँ पे रंजना गलत नहीं है। आप जितनी बातें आप सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा कर रही है ना, अपने बेटे को अपने पास बुला के, अपनी बहू बेटे को पास बुला के भी ऑफ कैमरा भी चीज़ें सॉल्व हो सकती है, मगर नहीं, आपको न जाने अपनी बहुओं से भी आगे निकलने के चक्कर में अपने बहू को भी नीचा दिखाने की कोशिश करती है, ना जाने क्या क्या बातें कर लेती हैं।
जब रंजना ससुराल में रहती है तो कभी भी आप इस चीज के जिक्र नहीं करती है कि मैं घर में पोछा लगाने वाला बाई लगाऊंगी, खाना बनाने वाला बाई आएगी, वो आएगी। मगर यहीं पे रंजना ससुराल मायके चली जाती है तो आपको उसका एहसास होने लगता है कि घर का झाड़ू पोछा कौन करेगा, बर्तन कौन धोएगा, वो कौन करेगा। यानी आप रंजना को क्या समझ के रखी है, एक नौकरानी। वो नहीं बोलती है तो इसका मतलब आप कुछ भी बोल देंगी। और जो भी आपके बेटा बहू कदम उठा रही है ना, उसके पीछे माँ बाप का जिम्मेदारी होता है। आप अपने बेटे के अंदर किस तरीके की संस्कार भरी है नहीं भरी है, ये आपका जिम्मेदारी बनता है। और जो लोगों को अब रिएक्शन चैनल वालों को जो आप गलत बोलती है ना, रिएक्शन चैनल वाले अपने मन से कुछ भी, कोई भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी शब्द लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। जितने बातें आपकी वीडियो और ब्लॉगिंग के माध्यम से आपके बेटा बहू आपके चैनल से आता है, वही पब्लिक आप सबके सामने अपनी ओपिनियन रखती है। वीडियो बना के रखे या कमेंट के थ्रू रखे। अगर मेरी बातों से किसी को अगर हेट पहुंचा है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मगर ये सब जो है चंद व्यूज और चंद पैसों के लिए अपने ही रिश्ते को धजिया उड़ाने में लगे हुए हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।